का एक दृश्य हम सबके सामने आज भी हमारे धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से हमको देखने समझने को मिलता है। लेकिन हम लोगों ने तो ये मानसिकता का प्रश्न, ये केवल हमारी मानसिकता का भाव है कि बहुत सारे लोगों ने तो राम के अस्तित्व पर अयोध्या में ही प्रश्न लगाने का प्रयास किया था। उस समय भी जब श्री राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चल रहा था, भारत के बहुत सारे ऐसे इतिहासकार थे जो लोग उस समय प्रश्न खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे। और बहुत सारे लोगों ने तो यह तक कह दिया कि अयोध्या वो नहीं जिसमें अयोध्या में जहां राम पैदा हुए थे। अयोध्या में भी उन्होंने संदेह व्यक्त करने का प्रयास किया था। ये जो मानसिकता है, यही विकृत मानसिकता भारत को अपने गौरव से सदैव वंचित करती रही है। एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है और मैं धन्यवाद दूंगा अयोध्या शोध संस्थान को, जब इन्होंने 2 वर्ष पूर्व मेरे सामने प्रस्ताव रखा और उन्होंने इस बारे में कहा कि भारत सरकार के अपर सचिव श्री अखिलेश मिश्र जी इस पर रुचि ले रहे हैं। मैंने कहा तो और भी अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश के लिए तो गौरव की बात है। भारत की सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में जिन 7 पवित्र नगरियों को हम 7 पुरियों के रूप में मानते हैं, उनमें से 3 तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही हैं। अयोध्या है, मथुरा है, काशी, ये तीनों उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश सनातन हिंदू धर्म की आत्मा यहां निवास करती है और उसके नाते ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़े हुए किसी ऐसे विश्व कोश के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए किसी कार्यशाला का आयोजन हो और उस कार्यशाला के माध्यम से हम उसकी एक रूपरेखा तैयार करके फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा लें। आज के दिन पर यह बहुत आसान है, बहुत सहज भी है, सरल भी है। टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव कर चुकी है कि हम एक जगह बैठ करके इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उस प्रकार के लोगों को चिन्हित करना, उस प्रकार के लोगों के साथ फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना, यह एक महती कार्य उनके सामने होगा और एक बहुत बड़ा अभियान है। यह अभियान न केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में बहुत सारी जानकारियों को देगा। हम लोगों ने तो, जब मैंने अयोध्या शोध संस्थान को इस बात की जिम्मेदारी दी थी, दीपोत्सव के बाद ये प्रयास होना चाहिए कि किसी न किसी देश की रामलीला बाहर के, यानी भारत की तो रामलीलाएं आएंगी ही आएंगी, लेकिन दुनिया में भी रामलीला कहां कहां पर है और किस रूप में वे रामलीलाओं का आयोजन करते हैं, तो रामलीलाओं के उन कार्यक्रमों का मंचन अयोध्या में हो। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि विगत 4 वर्ष के दौरान तमाम देशों की रामलीलाएं अयोध्या आई और अयोध्या में उन्होंने अपना मंचन दिया। उनमें से बहुत सारे लोगों को मैं, जब भी अयोध्या का कार्यक्रम होता था, या तो अयोध्या में रहता था, अयोध्या नहीं जा पाता था, तो मैं उनको मुख्यमंत्री कार्यालय में, मुख्यमंत्री आवास में बुलाता था, उनका सम्मान भी करवाता था कि उन्होंने भारत के बारे में बहुत जानकारी हो या ना हो, लेकिन राम की संस्कृति के साथ जुड़ करके भारत की सनातन धर्म की परंपरा के साथ उनका श्रद्धा भाव आज भी उसी विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे याद है, मैं एक बार कंबोडिया गया था। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। अंकोर वाट का जो मंदिर है, ये कहते हैं कसौटी के पत्थरों से बना हुआ मंदिर है और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। वो कॉम्प्लेक्स ही अंकोर कॉम्प्लेक्स कहलाता है। केवल मंदिर मंदिर हैं, सैकड़ों की संख्या में। तो जो मुख्य मंदिर है वो अंकोर वाट का, वह भगवान विष्णु का मंदिर है। अंकोर विष्णु को कहते हैं, वाट मंदिर को। तो कंबोडिया में जब अंकोर वाट के मंदिर में मैं गया तो मैंने देखा कि मंदिर के जो पत्थर हैं, कसौटी के पत्थर, उनमें चित्रों के माध्यम से पूरी रामायण को उकेरा गया था। रामायण के चित्रों को, महाभारत के चित्रों को उकारा गया था। पूरे मंदिर के क्षतिग्रस्त हुआ है मंदिर, लेकिन भगवान विष्णु की लगभग 12-15 फुट ऊंची प्रतिमा वहां अभी भी है।
बहुत सारी चीजें वहां आती हैं। वहां के पर्यटन का मुख्य वहां की आय का मुख्य जरिया तो पर्यटन है, और अंकोर वाट मंदिर और अंकोर कॉम्प्लेक्स वहां की आय का मुख्य जरिया बनता है। तो मैं एक जगह खड़े होकर के वह देखने लग गया। वह दृश्य था जब हनुमान जी लंका दहन करके अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र की तरफ छलांग लगाते हैं। मैं वो दृश्य देख रहा था, तब तक मेरे सामने एक गाइड आया, वहीं का था। आप जानते होंगे गाइड बहुत पढ़े लिखे नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो भी सामान्य जानकारी उनको होती है, तो वो मेरे सामने आया। तो उसने मुझसे कुछ जिज्ञासा की कि क्या मैं आपको कुछ बताऊं इसके बारे में।